आप थोड़ा-सा अपने बारे में बता दें हमें परिचय और आपका जीवन कैसा रहा उसके नहीं, मैं तो एक सामान्य सा भिक्षु हूँ और भिक्षुओं का क्या होता है, सब कुछ सुख-दुःख सब छोड़ कर के हम लोग यहाँ आए हुए हैं। आप जब बचपन में रहे होंगे कुछ आपके साथ यादें होंगी जो हमारे साथ आप शेयर करना चाहें कुछ? नहीं, बचपन में बहुत सारी यादें हैं, उसको अब अतीत से जो है वर्तमान में जीना बेहतर, हम वर्तमान में ज़िंदा रहते हैं। तो जी, आपके जो है पेरेंट्स जो थे वो क्या करते थे इसके बारे में बताएँ? पिताजी जो हमारे थे वो राजनेता थे और राजनीतिक परिवार रहा है और अभी भी ठीक है, मध्यम वर्गीय परिवार है। सब लोग हैं, कमाते खाते हैं अपना। आप जो है जैसे बौद्ध में जो लोग रहते हैं सोचते हैं कि ये सिर्फ धार्मिक चीज़ें हैं, अध्यात्म में जो है पढ़ाई किस तरह से होता है। तो एक बार जो शिक्षा का क्या महत्व है और आपकी क्या शिक्षा रही उसके बारे में? नहीं, बौद्ध धर्म में जो है शिक्षा का महत्व ये है कि जब पूरे दुनिया में विद्यालय नहीं बना, जब पूरी दुनिया में विद्या शब्द की उत्पत्ति नहीं हुई, उस समय हम लोगों ने नालंदा विश्वविद्यालय बनाया है, तक्षशिला बनाया है, विक्रमशिला बनाया है, उदयपुरी बनाया है, सिरपुर बनाया है, सारनाथ बनाया है, कुशीनगर बनाया। तो दुनिया में जो एजुकेशन सिस्टम है तो हमने दिया है। तो इससे समझ में आ सकता है कि एजुकेशन का महत्व क्या है। और अपने क्वालिफिकेशन के बारे में थोड़ा-सा बताएँ। मैंने पीएचडी सबमिट कर दिया था, लेकिन इस वजह से डिग्री नहीं अलॉट कराया कि हमें कहीं अभिमान ना हो जाए। आप जो है पीएचडी भी कर रहे थे, तो उसके बाद कहाँ से प्रेरणा जैसे आता है कि नहीं, आपको घमंड ना हो या फिर ऐसा कुछ? जब ज़्यादा बोझ होता तो थोड़ा दिक्कत ही होती है, तो मुझे लगता था कि ठीक है, रिसर्च कर लिया, रिसर्च की मेथोडोलॉजी समझ लिया। और रही बात, जब मैं रिसर्च कर रहा था तो भी बार-बार दिमाग में आ रहा था, रिसर्च तो मैं डेली कर रहा हूँ, रोज़ ही मुझसे रिसर्च होता है, फिर उसी रिसर्च के लिए डिग्री क्या लेना है? प्रमाण पत्र क्या लेना उस रिसर्च का? जो युवा साथी हैं, तो जो बौद्ध भिक्षु बनना चाहते हैं, तो उनकी क्या प्रक्रिया होती है और क्या कुछ खास होता है उसके बारे में थोड़ा हाँ, हमारे यहाँ जो लोग भिक्षु बनना चाहते हैं, तो भिक्षु बनने के लिए 20 वर्ष उम्र होनी चाहिए। हमारे यहाँ 2 स्टेज है, एक श्रामणेर का है, तो श्रामणेर तो बचपन में भी लोग बन जाते हैं। बहुत छोटे-छोटे बच्चे बन जाते हैं और उसमें उनको धर्म विनय सीखना होता है, उनका नॉर्मल एजुकेशन भी चलता है। लेकिन भिक्षु जीवन में आने के लिए उनको 20 साल उम्र तक इंतज़ार करना होता है। कि जैसे आपने पाली भाषा से पीएचडी के लिए किया था रिसर्च, तो पाली भाषा का जो है क्या महत्व है थोड़ा-सा भाषा के बारे में? नहीं, पाली भाषा तो बुद्ध के समय की जो है जन भाषा हुआ करती थी और पाली इज़ द मदर ऑफ संस्कृत। पाली संस्कृत की माँ है, लेकिन दुर्भाग्य से लोग संस्कृत को प्राचीन भाषा बता रहे हैं और जबकि प्राचीन भाषा पाली है और प्राकृत है और संस्कृत के कोई शिलालेख नहीं मिले हैं। पाली प्राकृत के न जाने कितने शिलालेख हैं, जब भी धरती खोदी जाती है तो जो भी शिलालेख आते हैं सब पाली प्राकृत के आते हैं, पाली के आते हैं, ब्राह्मी लिपि में आते हैं, खरोष्ठी लिपि में आते हैं, संस्कृत के कहीं अता पता नहीं था। तो पाली जो है जनभाषा हमारी थी और पाली जो है ऐसी भाषा बनी जो है बुद्ध की शिक्षाओं को पूरी दुनिया में ले गई है और ये आज इंटरनेशनल भाषा है। अभी महाराजगंज में जो है उत्खनन हो रहा है और स्तूप की खोज हो रही है उत्खनन के माध्यम से। तो आने वाले समय में जो आप इस स्थल को किस तरह से देखते हैं? बहुत लेट हो रहा है, बहुत पहले हो जाना चाहिए था सब। और आज हम देवोदय देख कर के आए, उसकी दयनीय स्थिति को देख कर के थोड़ा दुःख हो रहा था। और ये जो समाज जो देश अपना इतिहास खो देता है, अपना भविष्य खो देता है। इतिहास हमें प्रेरित करती रहती है, इतिहास हमें प्रेरणा मिलती है। तो इतिहास जीवित रखना चाहिए और इतिहास बहुत लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन जाती है। और अगर देवोदय का विकास होता है, रामग्राम का विकास होता है और भी कुछ स्थल है महाराज जी में, अगर उनका विकास होता है, पूरी दुनिया के लोग आएँगे, तो लोकल के लोगों का रोज़गार बढ़ जाएगा। यहाँ पे बिज़नेस करने वालों का, होटल वालों का, मतलब कई तरह का विकास होता है। जब टूरिस्ट आता है ना, टूरिज़्म आता है तो बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट करके जाता है। हज़ारों लाखों लोगों को मतलब उससे जीवन मिल जाता है। तो अगर इन स्थलों का विकास नहीं हो रहा तो हज़ारों लाखों लोग रोज़गार नहीं मिल रहा, लोग बाहर जा रहे हैं कमाने खाने। अगर टूरिज़्म यहाँ डेवलप होता है और बड़ी साइट है, बुद्ध के जीवन से जुड़ी हुई साइटें हैं, तो पूरी दुनिया के लोग यहाँ आएँगे, तो हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ हो जाएगा, लोगों को रोज़गार भी मिल जाएगा। ये काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था।